पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। राजनीति में जब अनुशासन की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन क्या हो जब पार्टी का ही एक कद्दावर नेता, जिसे पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई हो, वही पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दे। आज हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह की, जिसे मायावती ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंका। आखिर कौन है ये विक्रम सिंह? क्यों उसने भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी की छवि को मिट्टी में मिलाने की जरूरत की? और वो कौन से दो गैंगस्टर थे जिन्हें वो चोरी छिपे नीले झंडे के नीचे लाना चाहता था? आज के वीडियो में हम इन सभी राजों से पर्दा उठाएंगे। विक्रम सिंह, जो अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, उसे पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। जाटव समाज से आने के कारण उसे बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। विक्रम सिंह का इतिहास दागियों के साथ देने का था। करीब 4 साल पहले भी उसने एक महिला नेता से रेप केस में आरोपी पाया गया था। उसे पार्टी में शामिल कराया था। तब मायावती ने उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। विक्रम सिंह ने पार्टी की साख दांव पर लगाकर 2 ऐसे चेहरों को बसपा की सदस्यता दिलाई, जिनका नाम सुनते ही पुलिस की फाइलें कांपने लगी है। वसीम और सुशील फौजी। अब सवाल आता है कि ये वसीम और सुशील फौजी आखिर है कौन? दोस्तों, वसीम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर करीब 56 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स चोरी, डकैती, लूट और दंगे जैसे गंभीर मामलों में लिप्त रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वसीम पर पहला मुकदमा साल 2007 में तब दर्ज हुआ था जब खुद मायावती की सरकार थी। यानी जिस अपराधी पर मायावती ने नकेल कसी थी, उसी को विक्रम सिंह पार्टी का सिपाही बनाना चाहता था। वही दूसरी तरफ सुशील फौजी है, जो मेरठ के रोहटा क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड में से हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर का टैग मिला हुआ है। हत्या और बलवा समेत इस पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। सुशील फौजी का खौफ ऐसा है कि वो रंगदारी और धमकी के जरिए इलाके में अपनी दहशत फैलाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, लेकिन विक्रम सिंह इन अपराधियों को पार्टी में क्यों लाना चाहता था? इसका जवाब है सत्ता का लालच और जिला पंचायत चुनाव। विक्रम सिंह इन दोनों दागियों को बसपा का टिकट दिलाकर चुनाव लड़वाना चाहता था, ताकि इनके बाहुबल और अवैध धन के दम पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उसने 22 जनवरी को बड़ी चतुराई से इन दोनों की मुलाकात मायावती से करा दी और उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिला दी। उसने ये बात मायावती से छिपाई कि इन दोनों का दामन खून से रंगा हुआ है। उसे लगा कि वह अपनी नेता की आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन बसपा सुप्रीमो की जासूसी और जमीनी नेताओं के आक्रोश ने उसका खेल बिगाड़ दिया। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। जब स्थानीय नेताओं ने देखा कि पार्टी का झंडा अपराधियों के हाथों में थमाया जा रहा है, तो मेरठ से लेकर लखनऊ तक खलबली मच गई। जैसे ही ये खबर मायावती तक पहुंची, उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मायावती ने बिना किसी पल देरी किए विक्रम सिंह को पार्टी से दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी यूपी और लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर के प्रभार भी बदल दिए। सूरज सिंह जाटव और जाफर मलिक जैसे नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई, ताकि विक्रम सिंह जैसे गुर्गों का प्रभाव खत्म हो सके। मायावती ने ये बड़ा कदम उठाकर पार्टी की छवि का एक बड़ा मैसेज दिया है। मायावती ये संदेश देना चाहती हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी दाग नहीं है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में मायावती कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। इस फैसले से पूरे राजनीतिक जगत को एक बड़ा संदेश और दमदार आक्रामक संदेश दिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा में अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वे नेता कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। मायावती का ये एक्शन सभी के लिए चेतावनी है, जो सोचते हैं कि वो पार्टी की छवि बिगाड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो आज भी वही आयरन लेडी हैं, जो अपनी ही सरकार के समय अपने सांसद उमाकांत यादव को जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार करवा सकती है।
दोस्तों, विक्रम सिंह का पतन ये सिखाता है कि राजनीति में व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ी उसकी विचारधारा। मायावती ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में वो किसी भी कीमत पर दागी चेहरों को बर्दाश्त नहीं करेगी। विक्रम सिंह ने सोचा था कि वो गुंडों के दम पर अपनी सल्तनत चलाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसका पाला मायावती से पड़ा है, जो अनुशासन के मामले में समझौता करना नहीं जानती। तो ये थी विक्रम सिंह के धोखे और मायावती के इंसाफ की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि मायावती का फैसला भाजपा को फिर से मजबूत करेगा? क्या अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का ये तरीका सही है?